तो डीमन स्लेयर के सीज़न 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत में देखते हैं कि एक लड़का एक लाइब्रेरी में जाके किताब ले रहा होता है और वहाँ से अपने घर जा रहा होता है। हम उसके घर का सीन देखते हैं और उसके पिता कहते हैं कि ये हर चीज़ में अच्छा है हमारा बच्चा, लेकिन उसे एक बीमारी है। तभी वहाँ अकाज़ा आ जाता है और वो कहता है, लॉर्ड मुज़ान आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और मैंने उसे मार दिया है। और वो कहता है, क्या तुम्हें क्या मिला है, प्राप्त हुआ है। वो कहता है कि मुझे लिली स्पाइडर के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चल पाया, मुझे लिली स्पाइडर के बारे में तो कुछ नहीं पता लग पाया, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में मुझे पता लग चुका है। तो मुज़ान उससे पूछते हैं कि तुमने किन लोगों को मारा है। तब वो कहता है कि मैं एक हाशिरा को मार चुका हूँ। ये सुनते ही मुज़ान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपनी एक ही उंगली से पूरे तरीके से घायल कर देते हैं और कहते हैं, क्या तुम सिर्फ एक ही हाशिरा को मार पाए। और वो कहता है कि कामस हुआ इयररिंग्स जिसने पहने थे उसका क्या हुआ। वो कहता है कि मैं उसे नहीं मार पाया। ये सुनकर मुज़ान को और भी खूंखार गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सभी आशिराज और डीमन स्लेयर कॉर्प्स को मारोगे, तुम्हें यही करना चाहिए था और सभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को मार देना चाहिए था। और अकाज़ा ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और वो उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है तांजीरो की। और अकाज़ा कहता है कि अभी तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इतने में हम बटरफ्लाई मेंशन का सीन देखते हैं। वहाँ पर जेनित्सु का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ से राइस बॉल चुरा के भाग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि तांजीरो जो कि इतना हंसी मजाक करता था वो भी रेनगोकू की मौत के बाद इतना डिप्रेशन में रहना शुरू कर देगा। और जेनित्सु सोचता है कि इनोसुके भी रोने लग गया था। इतने में हम वहाँ एक लड़की की चीख सुनते हैं जो कहती है कि तांजीरो कहाँ गया, और वो जेनित्सु के ऊपर आकर गिरती है और वो जेनित्सु से सॉरी मांग रही होती है कि वो कहती है कि सॉरी पर तांजीरो कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। इतने में जेनित्सु कहता है कि अभी तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, पर वो कहाँ चला गया। इतने में हमें तांजीरो का सीन दिखाया जाता है। वो अपने क्रो की मदद से कहीं जा रहा होता है और हमें पता लगता है कि वो रेनगोकू घर पहुंच जाता है और वो उसके छोटे भाई से पूछता है कि क्या तुम ही हो रेनगोकू छोटे भाई, तुम्हारे लिए रेनगोकू ने एक मैसेज दिया है। और वहाँ पे वो तांजीरो उन्हें कुछ बताने जा ही रहा होता है कि इससे पहले रेनगोकू के पिता वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने उसके बारे में कोई मैसेज नहीं सुनना और तुम मुझसे मार खाओगे, और ये तुमने कामासुगा इयररिंग्स पहने हैं, तुम वही हो जो सन ब्रीथिंग करते रहते हो और मैं तुम्हें मार दूंगा, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। ये यहाँ पे वो जो रेनगोकू का भाई होता है ये सब सुनकर वहाँ पे एक जगह पे चुप होकर खड़ा होता है। इतने में ही वो बोलते हैं कि तुम जैसे लोग हमारे आगे ज़ुबान नहीं लगा सकते। तांजीरो को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आप चुप हो जाइए और आप बस अपना मैसेज सुनिए। और वो उन दोनों लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन वो जो होते हैं वो एक ही बार में उसे गिरा देते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे लोग हम लोग उससे बात नहीं कर सकते और मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम यहाँ से चले जाओ। इतने में तांजीरो सोचने लगता है कि क्या ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्या ये वो डांस की बात कर रहे हैं जो मेरे पिता किया करते थे, या फिर वो स्वॉर्ड की, या कुछ और, सन ब्रीथिंग या फ्लेम ब्रीथिंग। इतने में उसके पिता को और भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या ये आप हिनोकामी कागुरा के बारे में बात कर रहे हैं। और वहाँ पे तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में ये सब सुनकर। वो कहता है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और वो उनके सिर पर एक सिर मारता है जिस कारण दोनों गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई तंग करता है तो मैं फ्लेम ब्रीथिंग से कहता है कि मैं माफ़ करना, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। और इतने ही हम अंदर का सीन देखते हैं। वो कहता है कि हाँ आपका शुक्रिया, और वो कहता है कि आप हमारे लिए मैसेज लेके आए हैं रेनगोकू का, आप बताइए। और वो कहता है, सुनने लगता है और वो तांजीरो उसका मैसेज बता देता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे भाई को बचा नहीं पाया। और वो उसका भाई उसे एक किताब देता है और कहता है कि आप शायद फ्लेम ब्रीथिंग के बारे में या फायर ब्रीथिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो सारा कुछ आपको हिनोकामी कागुरा जिसकी बुक के अंदर मिल सकता है। वो कहता है कि पर इसके पन्ने तो फटे हुए हैं। ये सुनकर वो कहता है कि ये सारे फ्लेम आशिराज ने संभाल कर रखी थी, अब तब तक तो ये ठीक थी। कहता है कि ये काम मेरे पिता ने किया होगा, आई एम सॉरी, लेकिन आपको तो इसके अंदर से ही कुछ चाहिए था, अब आप क्या करोगे। इतने में तांजीरो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अगर आपको इसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे बता देना।
और आप क्या बनना चाहते थे। और वहाँ पे हमें पता लगता है कि वो बताता है कि गोकू का छोटा भाई बताता है कि उसे बड़े होकर अभी एक दिन उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन उसके भाई की डेथ हो जाती है। और तांजीरो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो कहता है कि नहीं, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। और वो कहता है कि अब हमें आपसे, और वो उसे खाना पीने को भी बहुत कुछ देता है। वो कहता है कि मेरे पिता ऐसे ही हैं, मुझे माफ़ करना अगर आपको मेरे पिता की कोई भी बात बहुत बुरी लग गई हो तो। इतने में ही हम बाहर का सीन देखते हैं। तांजीरो और वो बात कर रहे होते हैं और कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, शाम हो जाती है। वो कहता है कि अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मैं क्रो द्वारा मैसेज पहुँचा दूँगा। कहता है कि ठीक है। और वहाँ पे वो उसका गार्ड देता है, स्वॉर्ड गार्ड। वो कहता है कि मैं इसको लेने के लायक नहीं हूँ। वो कहता है कि आप इसे ले लीजिए, और वो वहाँ से चला जाता है। इतने में ही हम देखते हैं कि वो कहता है कि आप उनका मैसेज सुन लीजिए। हाँ, जो कर लिया है। वो कहता है कि मेरे बारे में उसने कुछ अनाप शनाप भी लिखा है। वो कहता है कि नहीं, सही लिखा है, आपके बारे में लिखा है कि आप चुप रहे। इतने में ही हमें एक नास्को का सीन दिखाया जाता है। वो तांजीरो के पीछे बढ़ जाता है और कहता है कि क्या तुमने मेरी स्वॉर्ड फिर से तोड़ दी। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। और वो उसके पूरी रात पीछे पड़ा रहता है और वो रो रहा था, बोला जो हाशिरा था। और हम देखते हैं कि उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। उसके वो तीनों खा रहे होते हैं। ज़ेनित्सु पूछता है कि अब हैगेनास्कू कैसे हैं। तो इतने में तांजीरो कहता है कि अभी भी वो बदले नहीं हैं। और वो कहती है, एक आइयो कहती है वो बाहर जाके बैठे खा रहे हैं कुछ। वो कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए, ये जो चीज़ उन्हें दी गई है, ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। और अगर वो अगली बार तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो ये राइस बॉल के बॉल उन्हें छोटे छोटे बना के दे देना, ये उन्हें बहुत पसंद। इतने में हम देखते हैं कि वो तीनों अपनी ट्रेनिंग पर लग जाते हैं। और वहाँ पे वो अलग अलग मिशंस पे जाते हैं। कई मिशंस में तो ज़ेनित्सु को अकेले जाना भी पड़ता है, जिस कारण वो बहुत रो रहा होता है। और वो अलग अलग मिशंस पे डेली जाते हैं। उसके बाद वो हम देखते हैं कि वो अपनी ट्रेनिंग पे और ज़्यादा कट्टर ध्यान दे रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो सारे ट्रेनिंग पे जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ज़ेनित्सु नेज़ुको चिल्लाता है। और हम देखते हैं कि तांजीरो एक जगह पे जाता है मिशन पे, और वहाँ पे एक राक्षस आ जाता है और वो उसे आसानी से मार देता है। वो उसके ऊपर कूद जाता है, आराम से मार देता है। और हम देखते हैं कि तांजीरो वापस जब आता है तब हम वहाँ से अंदर चीखने की आवाज़ आती है। वहाँ कनाओ खड़ी होती है, एक बच्ची उसे कह रही होती है उसे बचाइए। कनाओ कहती है कि मैं टॉस करके देखती हूँ, लेकिन तब उसे तांजीरो की बात याद आती है, जिसने उसे कहा था कि अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने चाहिए। और इतने में वो एक जो बंदा होता है वो उसे लेके जा रहा होता है, लेकिन वो कनाओ से पीछे से खींचने लग जाती है। तब हमें पता लगता है कि उसका नाम साउंड हाशिरा है, वो एक साउंड हाशिरा है। वो कहता है कि क्या तुम्हें ऑर्डर्स पता नहीं है, मुझे उस लड़की को साथ लेके जाना होगा दोनों को। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि इतने में तांजीरो वहाँ आ जाता है और कहता है, ये किडनैपर, तुम इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो। वो एक लड़की कहती है कि हाँ, ये किडनैपर है। इतने में वो जब उसे मारने वाला होता है, इतने में वो साउंड हाशिरा गायब हो जाता है और वो सभी नीचे आकर गिरते हैं, तांजीरो के ऊपर गिरते हैं आके। इतने में वो साउंड हाशिरा वापस आता है और कहता है कि मुझे इन्हें साथ लेके जाना होगा, ये मैं एक हाशिरा हूँ, तुम्हें थोड़ी इज्जत देनी चाहिए मुझे, और तुम्हें थोड़ा सा और भी काम करना चाहिए। इतने में ही हम देखते हैं कि तांजीरो और वो लड़कियां उसे मारने की कोशिश करते हैं। और तांजीरो कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, इनमें से एक लड़की तो वो भी नहीं है। और वो उसे घेर देता है और उसे उठा लेता है। और इतने में ही वो एक लड़की चिल्लाती है कि इनमें से एक लड़की तो कोर्ट के साथ भी नहीं है, और वो उसे नीचे फेंक देता है। तांजीरो उसे आके पकड़ लेता है और वो सभी लड़ने लगते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि कनाओ को बहुत थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि वो ऐसा उन्हें बचा के नहीं पाई। इतने में वो हाशिरा कहता है कि मुझे इसे साथ लेके जाना होगा, क्योंकि मुझे एक मिशन पे जाना है। इतने में वो कहता है कि आप हमें लेके जा सकते हैं। और वहाँ ज़ेनित्सु इनोसुके भी आ जाते हैं। वो तीनों का लड़ाई कमाल का लग रहा होता है। साउंड हाशिरा कहता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। और इतने में ये एपिसोड एंड हो जाता है। डीमन स्लेयर सीज़न 2 का EP1 एक्सप्लेन कर दिया गाइस।